आइटम जो एक्स डाटा आइटम है उस पे लॉक लगा हुआ है. दिस डजंट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द रीड और राइट. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करते हैं. ये लॉक है तो वो कंप्लीटली एक्सक्लूसिव लॉक है किसी भी डाटा आइटम के. एंड अनदर वन इज द अनलॉक्ड. सेकंड जीरो मींस एनी डाटा आइटम लॉक एक्स एट ए पर्टिकुलर टाइम जीरो है. तो अगर रीड लॉक भी लगा है उसके ऊपर, किसी ने शेयर्ड रीड के लिए भी एक्सेस किया है, तो भी कंप्लीट डाटा आइटम क्या है आपका लॉक हो जाएगा. नो अदर ट्रांजैक्शन कैन एक्सेस एट ए दैट पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, चाहे रीड या शेयरिंग लॉक ही एक्वायर किया है किसी ट्रांजैक्शन ने एक डाटा आइटम एक्स पे, और जैसे ही अनलॉक किया है दिस इज सेम जो दूसरी ट्रांजैक्शन है, दिस इज सेम दूसरे डाटा आइटम दूसरी टाइप ऑफ लॉकिंग प्रोटोकॉल है. अनलॉक इज सेम बट लॉकिंग इज डिफरेंट. वो कंप्लीट रीड एंड राइट कंप्लीट ही एक ही लॉक के अंदर आइदर कंप्लीट लॉक है. फॉर इंस्टेंस आप अपने हाउस का है, कुछ परमिशन शेयर्ड है तो उसका दो कीज रखें, कुछ एक्सक्लूसिव आपने अपना किसी अपना कोई आइटम है एक्सपेंसिव आइटम उस रूम को अलग से लॉक लगाया है, दैट इज एक्सक्लूसिव यू हैव शेयर्ड. बट यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा ही लॉक हो जाता है. नाइदर शेयर्ड इज बीइंग अलाउड नॉर द एक्सक्लूसिव राइट. ठीक है, तो ऑपरेशन कौन कौन से हैं? वन इज लॉक आइटम. ए ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड एक्सेस टू एन आइटम बाय फर्स्ट इशूइंग ए लॉक आइटम. वो लॉक के लिए कैसे कोई भी ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट करेगी? द ट्रांजैक्शन अगर ऑलरेडी लॉक लगा हुआ है किसी डाटा आइटम पे एंड द ट्रांजैक्शन इज रिक्वेस्टिंग फॉर एक्सेसिंग द लॉक ऑन एक्स डाटा आइटम. अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो द ट्रांजैक्शन इज फोर्स्ड टू वेट. जब तक अनलॉक नहीं होगा इट विल कीप ऑन वेट. अगर ट्रांजैक्शन के पास लॉक की वैल्यू 0 है एट ए पर्टिकुलर टाइम, जब बाइनरी लॉक यूज में है, then what would happen? It is set to 1. जैसे ही ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट करेगा इंस्टेंटली इसको इट इज सेट टू 1. उसके बाद क्योंकि ट्रांजैक्शन वाज वेटिंग, उसके बाद जैसे ही अगर अनलॉक हुआ या ऑलरेडी पहले से अनलॉक था तो क्या होगा, ट्रांजैक्शन को जो है जो पर्टिकुलर डाटा आइटम का स्टेटस है दैट वुड बी सेट एज 1. दिस क्योंकि ट्रांजैक्शन हैव एक्वायर्ड ए लॉक, इट इज सेट टू 1 and the transaction locks the item and the transaction is a lock to access item X. Unlock जब complete operation हो जाएगा particular transaction का है accomplished और complete its operation with X data item जो भी requirement था उसका, then the transaction will release the data item और unlock the data item and again जो उसका lock X की value है जो that would be set to 0. ठीक है, lock the data item so that accessed by another transactions. This is same briefly. A transaction T must be issued the lock X operation before any read and write operation in T. तो read and write के लिए दोनों में common है जो binary locks है हमारी. There is no डिफरेंस बिटवीन रीड लॉक लगा है या राइट लॉक लगा है. ठीक है, द ट्रांजैक्शन मस्ट बी टी ऑलरेडी होल्ड द लॉक ऑन आइटम एक्स है किसी की ट्रांजैक्शन के पास, देन टी विल नॉट इशू ए लॉक एक्स ऑपरेशन अगेन. अगर किसी ट्रांजैक्शन ने ऑलरेडी एक्वायर कर रखा है इट विल नॉट रिक्वेस्ट फॉर द डाटा आइटम टू गेट ए न्यू लॉक ऑपरेशंस. ठीक है, दिस इज सेम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. दीज आर सम ऑफ द 3 fields implementation of binary lock. What it is, one is either the data item name, ठीक है, another lock and locking transaction. These are the 3 field binary locking field plus a queue for transaction data waiting for accessing the particular same item. तो उसमें क्या होगा, क्यू बन जाएगी. कौन सी ट्रांजेक्शन फर्स्ट वन, ठीक है, फर्स्ट जो क्यू में सबसे पहले होगी that would be served the locking. There may be the more than one transaction in the waiting stage at a particular time. तो what would happen, जो different transactions हैं, जिस transaction ने पहले request किया था आपका to access the data item and data item is acquired by some another transaction at a particular time. तो जैसे ही unlock होगा जिस transaction ने पहले request किया था data item के लिए, it will be provided the data item access after getting first time it get unlocked. जो data item होगा सबसे पहले, जो जिस transaction ने सबसे पहले जो लॉक मैनेजर सबसिस्टम विल टेक केयर ऑफ व्हिच ट्रांजैक्शन 10 ट्रांजैक्शन हैव रिक्वेस्टिंग फॉर ए डाटा आइटम व्हिच इज करंटली इन द लॉक स्टेज. जैसे ही अनलॉक होगा व्हिच ट्रांजैक्शन किस ट्रांजैक्शन को असाइन करना है वो डाटा आइटम, इट विल बी डिसाइडेड बाय लॉक मैनेजर
subsystem, and there is one term mutual exclusion. A binary lock enforces mutual exclusion का मतलब होता है more than one transactions are acquiring or accessing the data item, requesting the data item, and performing the operation on a particular data item. पैरेलल में ट्रांजैक्शंस, ठीक है, इट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑपरेशन. सीरियलाइजेबिलिटी होता है टाइम के कोरस्पॉन्डिंगली योर्स, ठीक है, दैट ए सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल जो ट्रांजैक्शन ने पहले रिक्वेस्ट किया था दैट विल एक्वायर द डाटा आइटम फर्स्ट. उसके बाद अनदर वन इज दैट वाज अबाउट लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल. The first one was about the binary lock. Binary lock में 0 and 1 का था हमारा. उसके अंदर read and write या shared and exclusive का अलग से कोई पैटर्न नहीं था. But after that, further lock mechanism is control transaction that is having two. One is exclusive mode, another one is shared mode. तो दोनों में क्या है? Exclusive का मतलब है write lock. तो data item can be both read as well as written. जब डाटा आइटम के ऊपर अगर किसी ट्रांजैक्शन ने एक्सेस किया exclusive log x, this is being represented with the help of x, ठीक है. x मोड जो है exclusive मोड जो है आपका राइट लॉग भी बोलते रहेंगे इसको. तो जब ये एक्सेस किया exclusive मोड में तो what would happen, it can make the updation in the data item and as well as read the value of the data item, ठीक है. तो एक्स लॉग जैसे ही किसी ट्रांजैक्शन ने फर्दर वी विल सी सेकंड ट्रांजैक्शन ने एक्सेस करने का अटेम्प्ट किया, इट विल नॉट अलाउड बिकॉज एक्सक्लूसिव मोड जो राइट लॉक है, एक्सक्लूसिव मोड ऑफ एन डाटा आइटम कैन बी एट ए पर्टिकुलर टाइम ओनली प्रोवाइडेड टू वन डाटा आइटम सो दैट द सीरियलाइजेबिलिटी और द कंकरेंसी और कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटाबेस कैन बी मेंटेन्ड. क्योंकि अदरवाइज जो हमने प्रॉब्लम्स कल स्टडी किया था दैट वुड अगेन अराइज. पैरेलल में सेम वो डर्टी रीड प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, या अनकमिटेड प्रॉब्लम हो जाएगा, कमिट बाद में कर रहे हैं. तो इन सब को बचने के लिए हमने जब तक अनलॉक नहीं करता एक डाटा आइटम जिसने राइट लॉक मींस डाटा आइटम को अपडेट करने के लिए एक्वायर कर रखा है, until unless any lock on that particular data item that is exclusive locked by a transaction would not be allowed to access by any other transaction, ठीक है, unless until it is unlocked. Shared lock, the shared mode है जो, this is read lock also could be termed. Data item can only be read. S lock is requested using S lock as instruction. जो lock based protocol है 2 टाइप का आपका, तो उसमें दोनों में मोड क्या होगा? It can be parallelly accessed. अगर only किसी ने read के लिए access कर रखा है, second transaction को भी read के लिए दे सकते हैं, third transaction को भी. Means multi transaction can acquire the shared lock simultaneously in parallel. शेयर्ड लॉक में आपका 2 टाइप में, ठीक है. तो लॉक जो रिक्वेस्ट है आर मेड टू कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर, जो कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर विल लुक आफ्टर द ऑल द स्टेटस ऑफ द डाटा आइटम्स एंड द ट्रांजैक्शन एंड इट ट्रांजैक्शन कैन प्रोसीड ओनली आफ्टर द रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड. This is log compatibility matrix. What I was just telling you, this is log compatibility matrix. हर एक जो concurrency control manager है, it will have the record of the compatibility matrix of each and every data item. For instance, एक कोई data item है, this is the log. S is shared log, X is exclusive log. Exclusive means right log. The transaction requires to make any amendment or updation in the data item. So what would happen in the case of S, this matrix अगर already किसी data item को ये data item है, it has already been have the this shared log, ठीक है. So what would happen in that case? True. You can look at the matrix. जब shared log है, this can access by any other transaction, but कौन सी ट्रांजैक्शन को एक्सेस दे सकते हैं हम जब ऑलरेडी शेयर्ड लॉक है? जिस ट्रांजैक्शन ने रीड लॉक के लिए रिक्वेस्ट किया है कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर के पास, जिस ट्रांजैक्शन ने रीड लॉक के लिए अप्लाई किया है, द रिक्वेस्ट वुड बी ग्रांटेड अकॉर्डिंगली. बट दिस इज ट्रू, ठीक है. मींस एनी ट्रांजैक्शन होल्डिंग द शेयर्ड लॉक, कोई भी ट्रांजैक्शन एट ए पर्टिकुलर टाइम शेयर्ड या रीड लॉक है किसी ट्रांजैक्शन डाटा आइटम पे, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ने रीड लॉक लगा रखा है, तो अनदर रीड लॉक
by other transactions could also be granted by the concurrency control manager in parallel simultaneously. But same read lock लगा रखा है and some another transaction is attempting or requesting for the exclusive lock. ठीक है, तो आपका राइट लॉक के लिए अगर किसी ट्रांजेक्शन ने अप्लाई किया है कि उस सेम डाटा आइटम पे विच इज ऑलरेडी होल्डिंग द रीड लॉक बाय ए ट्रांजेक्शन और एक्स मींस एक्सक्लूसिव लॉक के लिए अप्लाई किया है कि उसके किसी ट्रांजेक्शन ने उसकी वैल्यू को अपडेट करना है, तो दैट वुड नॉट बी अलाउड बाय द कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर. ठीक है, तो व्हाट वुड हैपन इन दैट केस, इट वुड बी फॉल्स. इट मींस द रिक्वेस्ट है दैट वुड गेट डिनाइड by the concurrency control manager if any of the transactions requesting for the exclusive lock for a data item where the same data item is already in the read lock by another transaction, तो क्या होगा, वो डिनाइड हो जाएगा. ठीक है, दिस इज रीड लॉक, जब ट्रांजेक्शन के पास रीड लॉक है. सेकंड मैट्रिक्स, व्हेन a transaction is already in the exclusive lock मीन्स राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, अपडेशन के लिए डाटा आइटम पे ऑलरेडी किसी ट्रांजेक्शन ने एक्सक्लूसिव लॉक लगा रखा है. एक्सक्लूसिव मीन राइट लॉक लगा रखा है बिकॉज द ट्रांजेक्शन नीड्स टू अपडेट द वैल्यू ऑफ दैट डाटा आइटम. तो व्हाट वुड हैपन इन दैट केस, व्हेन एनी ट्रांजेक्शन विद रीड लॉक, जब कोई ट्रांजेक्शन उस डाटा आइटम की वैल्यू को रीड करना चाहेगी, तो व्हाट वुड हैपन इन दैट केस, that the concurrency control manager would not give the permission, would not grant the permission because some updation वो in between अगर रीड करेंगे तो हो सकता है वो बीच में रीड कर ले. जैसे हमने कल डिफरेंट 3 प्रॉब्लम्स किया था, उसमें वन इज अनकमिटेड प्रॉब्लम, जो बीच में रीड कर लिया और बाद में ट्रांजेक्शन अबाउट होगी, तो वो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी डाटा में. तो उसको ओवरकम करने के लिए जो प्रॉब्लम स्टडी किया था, उसलिए हमने शेयर्ड लॉक, रीड लॉक भी हम किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को जो ऑलरेडी राइट लॉक मोड में है जो डाटा आइटम, उस सेम टाइम पे किसी ट्रांजैक्शन को ग्रांट नहीं करते. एंड सेम विद द एक्सक्लूसिव का पैरेलल में हो ही नहीं सकता. वन डाटा आइटम इज ऑलरेडी इन द एक्सक्लूसिव मोड जिसकी अपडेशन चल रहा है एंड सम अनदर ट्रांजैक्शन हैव आल्सो रिक्वेस्टेड फॉर द परमिशन ऑफ द एक्सक्लूसिव लॉक. ठीक है, false. तो only in one case there is possibility, that is this true. कहां पे ट्रू है आपका, both the transaction, जब कोई रीड लॉक क्या है, that is shared lock or you can say as is shared lock, parallel में more than one transaction can access it. But in all other cases सभी का सभी क्या होगा, false होगा. Why so? So as the consistency of the database can be managed, there shouldn't exist the probability of the existence of the deadlock should be minimized. ठीक है, तो डिफरेंट जो कंकरेंसी का मेन पर्पस है, वी कैन एक्सेस. दिस इज ऑल अबाउट द लो कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स. ठीक है, और जो ट्रांजैक्शंस है, जो वेटिंग कैसे रहेगा, जो ट्रांजैक्शन द सेम वेटिंग पैटर्न वुड रिमेन. ठीक है, जब टाइम बेस्ड में देखेंगे तो हम उनका टाइम स्टैम्प चेक करते हैं. यहाँ जिसने रिक्वेस्ट किया है, वहां जो ट्रांजैक्शन ने पहले रिक्वेस्ट किया है, हम उसको ग्रांट करेंगे. इफ ए लॉक कैन नॉट बी ग्रांटेड, तो द रिक्वेस्टिंग ट्रांजैक्शन इज मेड टू वेट टिल ऑल इनकम्पैटिबल लॉक्स हेल्ड बाय अदर ट्रांजैक्शन हैव बीन रिलीज्ड. ठीक है, एक्सक्लूसिव जितने भी लॉक है सारे के सारे हैव बीन रिलीज्ड एंड द लॉक इज ग्रांटेड. ठीक है, सेम एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे लॉक एक डाटा आइटम है, ए इज ए डाटा आइटम, उस पे शेयर्ड लॉक है आपका, लॉक एस मींस शेयर्ड लॉक. एक ट्रांजैक्शन है T2 है, दैट हैव बीन एक्वायर्ड द शेयर्ड लॉक ऑन डाटा आइटम, देन रीड द डाटा आइटम एंड देन अनलॉक द डाटा आइटम. ठीक है, इसने केवल इस दिस अप टू देयर, ठीक है, अनलॉक द डाटा आइटम. इन द सेम टाइम इफ अनदर up to these 3 steps, if another transaction T2 था, T3 है, it also request for the lock item, lock S means shared lock के लिए अगर अप्लाई किया है at that particular time, that transaction will also be get granted the shared lock. जो हमने अभी compatibility matrix में देखा कि shared lock can be provided or granted more than one transaction in simultaneously in parallel या ठीक है at the same time. तो this time, but if this lock, अगर ये lock आपका exclusive lock होता, means lock X, अगर lock X exclusive lock होता, in that case no other transaction can access this A,
जो ये डाटा आइटम है इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाता, क्योंकि किसी भी अदर ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर वुड नॉट ग्रांट। ठीक है, then locking as above is not sufficient to guarantee serializability। ये वन बाय वन कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या है, that is not sufficient because at a particular time इस ट्रांजेक्शन को लॉक एक ही रिक्वायरमेंट थी, उसने रीड किया एंड देन अनलॉक कर दिया। आफ्टर दैट जब बी डाटा आइटम की रिक्वायरमेंट थी, उसको रीड किया एंड अनलॉक कर दिया, और लास्ट में उसने जो फाइनल रिजल्ट था इस ट्रांजेक्शन का, वन इज डिस्प्ले ए प्लस बी। जैसे आपकी कोई दो ट्रांजेक्शन की ऑनलाइन बैंकिंग में कर रहे हो, आपकी लास्ट टू ट्रांजेक्शन या लास्ट टू एफडी है, उनका टोटल डिस्प्ले करें, टोटल नंबर ऑफ कितने एफडीज है उसका टोटल भी आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है। दिस इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो टोटल अमाउंट आपका रिफ्लेक्ट कर देगा, डिस्प्ले टोटल रीड किया अलग अलग एंड टोटल आपका कर दिया। बट इफ ए एंड बी गेट अपडेटेड इन बिटवीन द रीड ऑफ ए एंड बी, अगर मान लो ड्यूरिंग द अलग अलग डाटा आइटम थे, अलग अलग जगह से एक्सेस किया, अगर सेम नहीं है ये, तो व्हाट वुड हैपन इन दैट केस, जब ए को अनलॉक कर दिया और बट ऑपरेशन तो यहाँ पे परफॉर्म किया है सम का, डिस्प्ले ए प्लस बी जो किया है, क्योंकि ये टाइम आपका 1 सेकंड 2 3 4 ये टाइम स्टैम्प है आपका नीचे चल रहा है। तो जब इसने अनलॉक कर दिया, और हो सकता है पैरेलली जैसे इसने अनलॉक किया शेयर्ड, किसी ने एक्सक्लूसिव लॉक पैरेलल में अनदर ट्रांजैक्शन हैव एक्सेस द निकाल देना एक्सक्लूसिव लॉक ऑन द सेम डाटा आइटम ए, और उसने इसकी वैल्यू चेंज कर दी ए डाटा आइटम की, और इसने डिस्प्ले प्लस बी यहाँ पे आके किया है। ठीक है, 7 स्टेप पे, बट 6 स्टेप पे पैरेलल में किसी ट्रांजैक्शन ने इसका, तो क्या होगा, जो नया ट्रांजैक्शन होगा आपका, तो नया ट्रांजैक्शन, जस्ट होल्ड ऑन, हम वापस वहीं रख देंगे, हम वापस क्यों रख देंगे, हम ले लेंगे, तुमको नहीं देना है, हम ले लेंगे। यस, लॉकिंग क्या है, वी वर डिस्कसिंग, अगर ये डाटा आइटम इन बिटवीन द, जहां पे हमने प्लस किया है किसी पर्टिकुलर T2 ट्रांजैक्शन ने ए प्लस बी किया है, इन बिटवीन अगर इसकी वैल्यू चेंज होगी तो ये क्या है, दिस टोटल नंबर ऑफ सम, अगर इतने टाइम तक जब तक इसने ए प्लस बी टोटल किया, तो इट ऑल डजंट मैटर अगर उस डाटा आइटम ए की वैल्यू चेंज नहीं हुई है यहाँ तक, बट देयर इज प्रोबेबिलिटी कि इन बिटवीन अगर चेंज हो गई है ए की वैल्यू, देन this is doesn't guarantee the serializability। ठीक है, तो what would happen in that case, तो displayed sum है, that would be wrong। ठीक है, तो ये locking protocol is a set of rules followed by all transaction while requesting and releasing locks। locking protocol restricts the set of possible schedules। उसमें क्या है, उसके लिए हमारे पास एक नया थर्ड टाइप का, जैसे बाइंडी किया, बाइंडी में हमारे पास शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव का अलग से नहीं था डिफरेंस, वहां के लॉक लग गया तो लॉक लग गया। ठीक है, हर एक के प्रोस एंड कॉन्स है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉकिंग प्रोटोकॉल। सेकंड है यहाँ लॉकिंग का हमारे पास वी हैव फर्दर डिस्टिंग्विश कि एक वन इज शेयर्ड लॉक, अनदर वन इज एक्सक्लूसिव लॉक। तो नेक्स्ट क्या है, इसमें भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है, शॉर्टकमिंग्स है। ठीक है, पॉसिबिलिटी 100% नॉट गारंटीड, तो उसको ओवरकम करने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। द टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में क्या होगा, जितने भी डाटा आइटम है, ऑल द डाटा आइटम जिसको भी ट्रांजैक्शन को रिक्वायरमेंट है, मतलब जैसे फॉर इंस्टेंस दिस डाटा आइटम लॉक ए का रिक्वायरमेंट था इसको, एंड लॉक बी का दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, दो डाटा आइटम पे ऑपरेशन परफॉर्म किया इसने। तो व्हाट इट सेड इन द टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, जो नेक्स्ट है ग्रोइंग फेज एंड श्रिंकिंग फेज, मींस सारे के सारे, अगर जैसे ये डाटा आइटम है ए को ये वाला स्टेप एक्सक्लूड कर दो, अनलॉक ए। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दूं, एंड सेम इज लॉकिंग बी, अनलॉकिंग, सॉरी। ठीक है, व्हाट वुड हैपन इन दैट केस, यहाँ पे व्हाट वुड हैपन इन दैट केस, ट्रांजैक्शन 2 ने लॉक एक्वायर किया ए पे, एंड लॉक बी शुड एक्वायर इंस्टेंटली। दिस हो सकता है क्योंकि लॉक ए इसने पहले रीड कर लिया
और बाद में एक और प्रॉब्लम है वो फर्दर वी विल डिस्कस, यही बता देता हूं मैं कि ये डाटा आइटम बी जब ए इसने करना है, जो फाइनल ऑपरेशन परफॉर्म करना है डिस्प्ले ए प्लस बी, फाइनल ऑपरेशन विद द इंटेंशन ऑफ दिस T2 ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो बट फॉर इट रिक्वायर्स ए की वैल्यू की रिक्वायरमेंट एंड बी की, ठीक है। तो अगर ये लोग ए कर लेते हैं, जो पहले था लोग बेस्ड प्रोटोकॉल तो फॉलो कर रहे हैं, शेयर्ड एक्सक्लूसिव भी कर रहा था, बट वहां पे अगर लोग ए की रिक्वायरमेंट है, एक तो प्रॉब्लम मैंने बताया कि इन बिटवीन लोग ए किसी और ने चेंज कर दी वैल्यू सेम टाइम स्टैम्प पे बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऑपरेशन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, ठीक है, T2 ट्रांजैक्शन। सेकेंडली पॉसिबिलिटी इज लोग ए को किया था इसने पहले, देन फिर इसने रीड कर लिया और अनलॉक कर दिया, फिर इसने क्योंकि इसको बी डाटा आइटम की वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी टू अकम्प्लिश दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन, तो इसने रीड लॉक बी लगाया, इट वाज इंस्टेंटली अवेलेबल और नॉट, क्योंकि रोड बाद में लगाया ना लोग बी जो है शेयर्ड लोग है इस पे डाटा आइटम बी पे, वो बाद में एक्वायर किया इसने, तो व्हाट वुड हैपन इन दैट केस, वो अवेलेबल है या नहीं है एट ए पर्टिकुलर टाइम, डाटा आइटम जब इसने रिक्वेस्ट किया ए की वैल्यू को रीड कर लिया, मान लो ए की वैल्यू 1 इट इज 112 नाउ, तो इसने इस टाइम इस ए की वैल्यू को रीड किया, देन इंस्टेंटली इट रिक्वायर्ड B as well, लेकिन B is exclusive, B has the जो B डाटा आइटम है that has exclusive lock by some another transaction, और वो ट्रांजैक्शन में बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो सकते हैं कि 1 घंटे तक इसको वो रिलीज ही ना करे लॉकिंग बी प्रोटोकॉल को, बी जो डाटा आइटम है कोई दूसरी ट्रांजैक्शन, देन इट दिस ट्रांजैक्शन हैव टू गेट इन वेट, एक डाटा आइटम की वैल्यू के लिए इसको वेट में जाना पड़ेगा, वो आगे जो 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल है, दिस इज ऑल अबाउट दैट। तो उसको ओवरकम करने के लिए ए ट्रांजैक्शन, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, इसके ड्रॉबैक को कैसे 2 फेज लॉकिंग, ऑल द डाटा आइटम्स जिस डाटा आइटम की रिक्वायरमेंट थी ट्रांजैक्शन को, जो सारे के सारे डाटा आइटम है उन सबको इनिशियल लेवल पे ही एक्वायर कर लिए। फॉर एग्जांपल ये छोटा 2 ही डाटा आइटम की रिक्वायरमेंट थी ट्रांजैक्शन को, तो जितने भी डाटा आइटम की रिक्वायरमेंट सबसे पहले उनपे अपना रीड जो भी लॉक है लॉक एक्वायर कर ले, अगर अवेलेबिलिटी है उन डाटा आइटम की पहले ही लॉक लगा लो जितने भी ट्रांजैक्शन में रिक्वायरमेंट है। तो व्हाट वुड हैपन इन दैट केस, वेट इंफिनिटी लूप पे नहीं जाना पड़ेगा इसको वेट के लिए, अगर एक डाटा आइटम को पहले इसने रीड कर लिया और सेकंड की वैल्यू को के लिए रिक्वेस्ट किया व्हिच इज ऑलरेडी एक्सक्लूसिव लॉक बाय सम अनदर ट्रांजैक्शन, दिस वुड, अगर इनिशियल लेवल पे फर्स्ट टाइम वेस्ट नहीं होगा, फर्स्ट स्टेज पे ही अगर किसी एक डाटा आइटम पे लॉक है, किसी पे एक पे अनलॉक है, तो उस केस में सारे डाटा आइटम अवेलेबल नहीं है ट्रांजैक्शन को जितना रिक्वायरमेंट है, तो सारे के सारे रोल बैक कर दे ट्रांजैक्शन, क्या करेगी अबॉर्ट हो जाएगी, बाद में एट ए नेक्स्ट टाइम स्टैम्प से स्टार्ट कर लेंगे ताकि वेटिंग क्यू में लूप में ना रहे, ठीक है। तो दिस इज सारे डाटा आइटम थे ग्रोइंग और 2 फेज में क्या होता है आपका लॉकिंग प्रोटोकॉल में, वन इज ग्रोइंग फेज, अनदर वन इज श्रिंकिंग फेज। सो ग्रोइंग फेज में क्या होगा, एक ट्रांजैक्शन को जितने डाटा आइटम की रिक्वायरमेंट है उन सब पे इनिशियल लेवल पे फर्स्ट स्टेप में लॉक ए बी, अगर यहाँ एक और डाटा आइटम होता मान लो सी, तो जितने भी डाटा आइटम है सभी पे शेयर्ड या एक्सक्लूसिव, अगर डाटा आइटम की वैल्यू चेंज करनी है तो एक्सक्लूसिव, अदरवाइज रीड करके ओनली रीड करना है तो शेयर्ड लॉक अपना एक्वायर कर ले, एक और डाटा आइटम मान लो इसको ए बी सी या जितने भी नंबर ऑफ डाटा आइटम, ठीक है। तो व्हाट वुड हैपन इन दैट केस, पहले इसको सारा का सारा लॉक लगा लिया, देन रीड किया। सुमित पापा का फोन आ रहा है, कॉल कर लो प्रिया वाले से। Then in that case it would start unlocking the data item. The first one, when acquiring the lock by transaction or different data item, it is called the growing phase, and when a transaction is going completed its operation, ठीक है, तो ये स्टार्ट करेंगे हर डाटा आइटम श्रिंकिंग फेज, ठीक है। दिस इज बीइंग टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, दिस इज व्हाट इट, जो मैंने अभी दिखाया आपको, दिस इज व्हाट इट इज बीइंग सेइंग। 2 फेज में क्या है, इंश्योर्ड 100%, क्योंकि वहां पे गारंटी नहीं था, दैट डजंट, जो 2 लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल है दैट डजंट गारंटी, नॉट सफिशिएंट टू गारंटी सीरियलाइजेबिलिटी,
बट टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में 100% कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल शेड्यूल, ठीक है। वन इज ग्रोइंग फेज, व्हाट आई लेट यू नो, ग्रोइंग फेज क्या है आपका, ग्रोइंग फेज इज ट्रांजैक्शन में ऑब्टेन लॉक्स, इस पे जितने भी डाटा आइटम की रिक्वायरमेंट है ट्रांजैक्शन को, ठीक है, एंड इट वाज नॉट रिलीज लॉक जब तक कंप्लीट इसका ऑपरेशन ना हो लास्ट। एंड सेकंड वन इज श्रिंकिंग फेज, श्रिंकिंग फेज में क्या होगा, वंस इट स्टार्ट अनलॉकिंग, उसके बाद दोबारा लॉक, जब इसने अनलॉक स्टार्ट कर दिया, श्रिंकिंग फेज ट्रांजैक्शन ने अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया, देन इट विल स्टार्ट रिलीजिंग द लॉक और अनलॉकिंग ऑल द डाटा आइटम, ठीक है। जब एक डाटा आइटम को अनलॉक स्टार्ट कर दिया, उसके बाद द ट्रांजैक्शन कैन नॉट गो फॉर रिक्वेस्ट फॉर न्यू लॉक ऑन ए डाटा आइटम, ठीक है। उसके बाद सारा श्रिंकिंग फेज होगा ट्रांजैक्शन का, मींस कंक्लूडिंग फेज। तो ये दिस प्रोटोकॉल एश्योर्स serializability, it can be provided that the transaction can be serialized in order of their lock point, that is the point where transaction acquired its final lock, ठीक है। lock point वो है different types of lock, जितने डाटा आइटम की रिक्वायरमेंट है, जहां A B C D E F जितने डाटा आइटम की रिक्वायरमेंट थी, उसके बाद जैसे ही रीड स्टार्ट किया, मींस वो 5 आइटम्स A B C D E 5 आइटम्स इसने एक्वायर किए, दैट इज द लॉक पॉइंट्स, वहां तक इसको इतने डाटा आइटम्स की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। इसके बाद टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल, दैट वाज टू फेज, another earlier was lock based, and earlier we studied about binary lock protocol. Then time based protocol, time based जहां हर डाटा आइटम को और हर ट्रांजैक्शन को we assign some time stamp, टाइम स्टैम्प हम असाइन करते हैं कि कौन सा डाटा आइटम किस टाइम राइट हुआ है, किस टाइम रीड हुआ है, दैट शुड बी द लेटेस्ट, जो रीड है राइट है, या कौन सी ट्रांजैक्शन का स्टार्टिंग का क्या टाइम स्टैम्प है, कौन सी ट्रांजैक्शन कितने टाइम से, इसमें क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो अभी तक लॉकिंग बेस्ड प्रोटोकॉल कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर क्या करेगा, अगर एक ट्रांजैक्शन T1 है एंड इट इज होल्डिंग ए डाटा आइटम A X व्हाटसोएवर, कोई T ट्रांजैक्शन है, वो जब होल्ड कर रही है, एक्सक्लूसिव लॉक लगा रखा है एक A डाटा आइटम पे, तो व्हाट वुड हैपन इन दैट केस, जो दूसरी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं T2 T3 T4 T5, उनको भी रिक्वायरमेंट है, दे रिक्वेस्ट टू द कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर, बट वो कैसे साइन कर देता था कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर, जिसने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, FCFS बेस पे, जिस ट्रांजैक्शन ने पहले आके रिक्वेस्ट किया उसको जाके अपना प्रोवाइड कर देता था। जैसे ही अनलॉक होती है T1 ट्रांजैक्शन, जैसे ही अनलॉक करता है डाटा आइटम को, तो जो T2 थी फर्स्ट आई थी, सपोज रिक्वेस्ट किया था सबसे पहले आउट ऑफ 5 ट्रांजैक्शन वेटिंग फॉर द सेम डाटा आइटम, तो क्या होगा, दैट डाटा आइटम विल बी ग्रांटेड टू द T2 विदाउट इररिस्पेक्टिव, इंपोर्टेंट, बिना देखे कि T2 को, शायद T2 वाज स्टार्टेड जस्ट 5 मिनट पहले स्टार्ट हुई थी, एंड T5 जो टाइम स्टैम्प है, जो ट्रांजैक्शन है, दैट हैव स्टार्टेड 1 आवर अगो, ठीक है, एंड इट इज ऑन द कंक्लूजन, उसने ये बहुत सारे डाटा आइटम की रिक्वायरमेंट थी, और एक डाटा आइटम की वजह से इट इज गोइंग टू एंड इट्स कंप्लीट ऑपरेशन, और T2 के लिए केवल छोटा सा ऑपरेशन था, तो मींस एक टाइम स्टैम्प जो बहुत ओल्ड टाइम स्टैम्प है, जिस ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प है, जो ट्रांजैक्शन है ओल्ड टाइम स्टैम्प, इसमें क्या करेंगे हम, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल में ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प देखेंगे कब स्टार्ट हुई है, एंड हाउ क्रूशियल इट इज, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रायोरिटीज द डाटा आइटम, जब जैसे ही अनलॉक होगा जिसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वुड ग्रांटेड टू द ट्रांजैक्शन व्हिच हैज हायर टाइम स्टैम्प और लोअर टाइम स्टैम्प ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस क्राइटेरिया। तो पहले टाइम स्टैम्प होता क्या है, दैट आई ऑलरेडी लेट यू नो, हर ट्रांजैक्शन को हम टाइम स्टैम्प दे देते हैं कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, और हर डाटा आइटम को, दिस इज फॉर बोथ डाटा आइटम्स एंड ट्रांजैक्शंस, टाइम स्टैम्प, और डाटा आइटम के लिए 2 टाइप का टाइम स्टैम्प है, वन इज रीड टाइम स्टैम्प, अनदर वन इज राइट टाइम स्टैम्प। राइट टाइम स्टैम्प में क्या होगा, जो लेटेस्ट डाटा आइटम किस टाइम लास्ट टाइम अपडेट हुआ है, ठीक है, एंड रीड टाइम स्टैम्प, लास्ट टाइम कब एक्सेस हुआ है, रीड लास्ट टाइम किस टाइम रीड हुआ है, दैट वुड बी द करंट रिसेंट, जो बोलते हैं रिसेंट टाइम स्टैम्प ऑफ द डाटा आइटम, लास्ट टाइम रिसेंटली व्हेन द डाटा आइटम हैव बीन रीड। This is being here. The method for determining the serializability order is to select an ordering among transaction in advance. Each transaction is issued a timestamp when it enter the system. जैसे ही start हुई time transaction, उसको timestamp provided a timestamp.
if an old transaction, here it is being written, if an old transaction ti has a timestamp ts ti, जो old transaction कोई भी transaction है, one is ti, ये ti एक transaction, this one, तो this is transaction tsti, and a new transaction, ये जो बाद में start हुई है, new means इस ti के बाद में start हुई है, signed a timestamp ts tj such that, तो वो क्या होगा, timestamp of ti would be smaller than timestamp of tj, क्योंकि वो पहले स्टार्ट हुई है तो उसका स्मॉलर होगा टाइम स्टैम्प। कोई ट्रांजैक्शन 121 पे स्टार्ट हुई है, एक ट्रांजैक्शन 122 पे स्टार्ट होगी, तो स्मॉलर किसका होगा टाइम स्टैम्प, जो पहले स्टार्ट हुई है। तो TSTI हैव बीन स्टार्टेड, तो TST जो ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन TI वुड बी स्मॉलर, एंड जो ये ट्रांजैक्शन है TI would be considered as the older, that's why it is being old transaction, older, and this is the younger one, ठीक है। कई जगह डेडलॉक में हम आगे करेंगे, तो यंगर ट्रांजैक्शन को प्रायोरिटी, जब डेडलॉक लग जाएगा, डेडलॉक मींस एक ही डाटा आइटम के लिए मोर देन वन ट्रांजैक्शन आर रिक्वेस्टिंग, और दोनों को रिक्वायरमेंट है, ठीक है, डाटा आइटम, एंड बोथ होल्डिंग अनदर डाटा आइटम व्हिच इज आल्सो रिक्वायर्ड बाय बोथ, तो किसी एक को हमें खत्म करना पड़ेगा डेडलॉक में, तो प्रायोरिटी हम चेक करेंगे ओल्डर और यंगर की ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कंडीशन, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर अबाउट डेडलॉक। तो ये जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट टाइम स्टैम्प क्या है, ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प, इफ इट इज बीइंग रिटन डाउन लाइक दैट TSTI, व्हाट डज इट मीन, टाइम स्टैम्प ऑफ TI, टाइम स्टैम्प ऑफ TI रिप्रेजेंट व्हेन द ट्रांजैक्शन हैव बीन इनिशिएटेड, ठीक है। अनदर वन इज सेकंड अबाउट द डाटा आइटम, इन ऑर्डर टू एश्योर सच बिहेवियर द प्रोटोकॉल वैल्यू each data queue to timestamp value. W means write timestamp queue. Queue is a data item. Is the largest timestamp of any transaction that executed write queue successfully. ठीक है, write इस data item का W timestamp, write timestamp means update या exclusive जिसने किया इसको change किया है, what would be the timestamp, उस ट्रांजैक्शन का timestamp, लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प जो रिसेंटली उसको रिटर्न डाउन किया है, दैट वुड बी टर्म्ड एज द टाइम स्टैम्प ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, ठीक है। रीड टाइम स्टैम्प इज आल्सो द लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प ऑफ एनी ट्रांजैक्शन दैट एग्जीक्यूटेड रीड क्यू, जो रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया है रिसेंटली व्हिच द ट्रांजैक्शन, दैट वुड बी टर्म्ड एज द राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए क्यू। क्यू इज ए डाटा आइटम, एक डाटा आइटम पे राइट टाइम स्टैम्प क्या होगा उस डाटा आइटम का, रिसेंटली किसी ट्रांजैक्शन ने जिसने इसको रीड किया है उसका टाइम स्टैम्प, एंड राइट भी रिसेंटली, वो लार्जेस्ट ही होगा, लार्जेस्ट का मतलब रिसेंट, क्योंकि जितना भी एज आई लेट यू नो ओल्डर जो पहले स्टार्ट हुई है ओल्डर, और टीजे इज न्यूअर, तो न्यूअर जो ट्रांजैक्शन होगी वो टाइम स्टैम्प ज्यादा होगा उसका, ठीक है। अब नाउ the timestamp ordering protocol ensure that any conflict read and write operation are executed in timestamp order. जब अब दोबारा से conflict आ गया कि कौन सी ट्रांजैक्शन को हमने वेटेज देना है, ठीक है, correspondingly which transaction should be given weightage, ठीक है, read and write operation के लिए। Suppose a transaction TI reads, एक डाटा आइटम को रीड करते हैं, रीड ऑपरेशन लगाया उसने, एक इश्यूज है रीड क्यू, ठीक है, रीड लॉक लग गया। If transaction time of TI, जो transaction time of TI is smaller than or equal to, means ये older है, इसका मतलब smaller का मतलब older, equal to W timestamp Q. Understand it? W timestamp Q. जैसे इसने इशू किया, रिक्वेस्ट किया रीड करना उसको ये डाटा आइटम, इश्यूज और रिक्वेस्ट फॉर ए रीड क्यू, एक टाइम ट्रांजैक्शन है TI, ठीक है, उसने एक डाटा आइटम को रीड क्यू के लिए रिक्वेस्ट किया, तो whether the request should be granted or denied, it would be based on two condition. One is if, दो का पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी है राइट टाइम स्टैम्प क्यू जो है उससे स्मॉलर देन और इक्वल टू हो, सेकेंड इज लार्जर देन, ठीक है, पॉसिबिलिटी इफ टाइम स्टैम्प ऑफ इज लार्जर देन और इक्वल टू दिस टाइम स्टैम्प क्यू, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन वी विल फर्स्ट इवैल्यूएट द कंडीशन 1, W टाइम स्टैम्प आई ऑलरेडी लेट यू नो, जो रिसेंटली इसको अपडेट किया जिस ट्रांजैक्शन ने, दैट इज टाइम स्टैम्प ऑफ डाटा आइटम क्यू, ठीक है। तो वी विल चेक फर्स्ट इफ टाइम स्टैम्प ऑफ TI इज स्मॉलर देन दिस, जिसने अपडेट किया था उससे छोटा है, मींस
then ti needs to read a value of q that was already overwritten. ठीक है, क्योंकि what does it mean, अगर ti ने एक पर्टिकुलर इसका जो ट्रांजैक्शन है, ti ट्रांजैक्शन है हमारी, उसका टाइम स्टैम्प स्मॉलर है, मींस जो ti हैव बीन स्टार्टेड अर्लियर देन दिस टाइम स्टैम्प, तो ये टाइम स्टैम्प था, किसी ट्रांजैक्शन ने ऑलरेडी इसको अपडेट कर लिया और ये उससे पहले से स्टार्ट हो रही है, तो ti नीड्स टू रीड ए वैल्यू, ti क्या होगी, रॉन्ग वैल्यू रीड करेगी, क्योंकि वो ये इसका जो w टाइम स्टैम्प क्यों है, दैट शुड बी अर्लियर देन, ये ट्रांजैक्शन ti शुड बी स्टार्टेड आफ्टर दिस टाइम स्टैम्प, जब ये रिसेंटली अपडेट हुआ है उसके बाद, तो क्या होगा, फ्रेश वैल्यू होगी इन सेकंड केस, ठीक है। अदरवाइज अगर इसका टाइम स्टैम्प जो ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट कर रही है रीड ऑपरेशन के लिए, रीड क्यू, तो अगर इसका टाइम स्टैम्प ऑफ टी ट्रांजैक्शन इज स्मॉलर देन द राइट टाइम स्टैम्प ऑफ डाटा आइटम क्यू, जिस डाटा आइटम को लिए रीड के लिए राइट के लिए रिक्वेस्ट किया है, देन टी नीड्स टू रीड ए वैल्यू ऑफ क्यू दैट वाज ऑलरेडी ओवररिटन, क्योंकि वो एक पुरानी वैल्यू को रीड करेगी, क्योंकि इसका टाइम स्टैम्प जब रिक्वेस्ट किया तो चेक किया जो राइट टाइम स्टैम्प क्यू है, वो जब ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई थी उसके बाद that have been get updated, तो the read operation is rejected and ti is rolled back, तो उसका जो ऑपरेशन होगा रीड के लिए जो रिक्वेस्ट है that would be rolled back, क्योंकि उससे क्या है, डर्टी रीड प्रॉब्लम आ जाएगी, वो एक ऐसी वैल्यू रीड करेगी ट्रांजैक्शन ti that has already been updated, ठीक है। if in the case ti is newer one, younger one time stamp of, then because greater than, this is for the greater than, ठीक है, वैल्यू ऑफ w टाइम स्टैम्प, मींस अर्लियर टाइम में इसका जो टाइम स्टैम्प है डाटा आइटम का, उसका पुराना टाइम स्टैम्प है इससे शुरू होने से पहले का जो टी ट्रांजैक्शन है, बिकॉज इट इज ग्रेटर, न्यूअर, लार्जर देन, तो उस केस में देन द रीड ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड, उसको परमिशन दी जाएगी रीड ऑपरेशन के लिए, एंड आर टाइम स्टैम्प क्यू इज सेट टू मैक्सिमम आर टाइम स्टैम्प, और जो क्या होगा, जैसे ही रीड दिया टी ने, जैसे ही एक्सेस दिया इसको रीड करने का, तो उसका रीड डाटा आइटम अब रिसेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पुराना था, तो रीड इज एग्जीक्यूटेड एंड आर टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू, जो रीड टाइम स्टैम्प ऑफ दिस डाटा आइटम क्यू होगा वो फ्रेश नया, क्योंकि रिसेंटली ये ट्रांजैक्शन आ गया, इस ट्रांजैक्शन का जो टाइम स्टैम्प था दैट वुड अपडेटेड सब्स्टिट्यूटेड विद दिस, तो नया जो टाइम स्टैम्प हो जाएगा वो अपडेट हो जाएगा डाटा आइटम का रीड, क्योंकि इट रिक्वेस्टेड फॉर रीड टाइम स्टैम्प क्यू इज सेम एज दैट ऑफ द दिस ट्रांजैक्शन, क्योंकि रिसेंटली इसने एक्सेस किया है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। दिस इज अबाउट लॉकिंग प्रोटोकॉल, another one have been left about multi-version concurrency control technique that would also be discussed tomorrow or the next lecture, ठीक है। उसके बाद some deadlock and recovery have been left in the unit, we will discuss that also. After that your unit 4 would get concluded and syllabus for your minor is also unit 3 and unit 4. Someone asked me about the syllabus, जो भी minor होगा आपका unit 3 and unit 4, and today I will post some link for the presentation as well. Each student needs to give a presentation on any two topic and prepare a PPT of 5 to 7 slide round about, so that his or her presentation concluded within 10 minutes, ठीक है, maximum 10 minutes, 8-10 minutes में आपका, and it should be the example based होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं कि थ्योरी आप उठा के PPT में, I am again repeating, ठीक है, I will give weightage, वो कोई एग्जाम्पल की फॉर्म में आप प्रेजेंट करें किसी टॉपिक को with the help of example, that would be highly appreciated and would be rewarded comparatively better, ठीक है। एनीथिंग एल्स जो पूछना है आज जो हमने स्टडी किया है अब तक, जो भी किया किसी को? पीपीटी कब तक सबमिट करनी है? पीपीटी का मैं उस पे मेंशन कर दूंगा, गूगल क्लासरूम पे पोस्ट करूंगा, एंड द डेडलाइन वुड आल्सो बी मेंशन्ड देयर, ठीक है। ऑल द एनी अदर इंस्ट्रक्शन जो भी होगा दैट वुड बी मेंशन्ड इन ड्यूरिंग व्हेन आई पोस्ट रिगार्डिंग दैट, ठीक है। सर पीपीटी विद साउंड और ओनली साउंड तो आप बोलोगे ना, उसको प्रेजेंट करोगे, आई विल टेक द प्रेजेंटेशन एज वेल, आई विल रिलीज द शेड्यूल दैट
That's why I am just in hurry to conclude the unit 4. Then we will have the PPT sessions. ठीक है? उसके बाद presentation लेंगे in the slots of 10, 10, 15, 15 student का per day. ओके सर। Okay. तो कल से शुरू हो जाएगी। हाँ जी। कल से शुरू हो जाएगी नहीं, next week से। अभी आपका माइनर का शेड्यूल तो नहीं आया ना? आ गया सर। कब से है? 19 जुलाई। 19 से शुरू है। 19 जुलाई। 19 जुलाई से। ओके Yes, ओके। sir. मंडे से सर। 19 से कब है आपका, कब है फिर कंक्लूड कब होंगे आपके? 24 को खत्म होंगे। ओके, सेशन 31 तक है ना आपका? एग्जाम तो 31 के बाद है ना आप लोगों के? पता नहीं सर, एग्जाम का तो अभी मोस्ट यस सर। 31 के बाद ये एनी हाउ माइनर तो आप माइनर के बाद जो नेक्स्ट वीक होगा वी विल हेल्ड द प्रेजेंटेशन, ठीक है? अकॉर्डिंगली जो भी 3 डेज 4 डेज हमारे पास शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग स्लॉट्स डिवाइड कर लेंगे हम स्टूडेंट्स का। हार्डली 60 स्टूडेंट है, 15 ईच डे और 20 ईच डे, ठीक है? That is the mandatory part. I am letting you know that is the mandatory part and it will be evaluated out of 4 or 5 marks. जो presentation and PPT है आपका। तो again I am repeating, it should be the knowledge based. ऐसा नहीं कि थ्योरी उठा के चिपका दिया कहीं से गूगल से आपने, ठीक है? It should be prepared by you, exclusive by you only. I have the software, we have the university have the software. ऐसा नहीं कि गूगल से कहीं उठा के कोई पीपीटी के 5-7 आपने स्लाइड्स चिपका दिए और अपलोड कर दिया। किसी का कॉपी पेस्ट भी नहीं होना चाहिए, otherwise completely he or she is going to lose the 5 marks assigned for the presentation. Okay. Anything else? सर जो लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल है, हाँ जी, इसमें सर ग्रोइंग फेस में जैसे हम डेटा आइटम पे लॉक लगा देंगे। हाँ जी। हेलो, अब है? क्यों? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। अब है कि वॉइस आ रही है क्या किसी को? नो सर। सर अब नहीं आ रही, बीच में रुक गई थी। अब है? एम आई ऑडिबल? अब है?